हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 32 को समझेंगे। सेक्शन 32 डिस्कस करता है कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स और कंसिडरेशंस के बारे में जो कि अनलॉफुल है और जिसके चलते कोई भी अग्रीमेंट वॉइड हो सकता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या है। तो ऑब्जेक्ट का अगर हम सीधा मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है पर्पस, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि उस एग्रीमेंट को बनाने का पर्पस या फिर आप कह सकते हैं उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसिडरेशन का मीनिंग। अब कंसिडरेशन का डेफिनेशन जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन 2D के अंदर ऑलरेडी दिया गया है, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड क्लियरली अबाउट इट हम इस वर्ड को और आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो कंसिडरेशन को अगर आप एक वर्ड में समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इन रिटर्न, यानी कि अगर कोई पार्टी कोई भी चीज़ देने या ना देने, काम करने या फिर ना करने का प्रॉमिस करता है इन रिटर्न ऑफ अनदर प्रॉमिस ऑफ द अदर पार्टी, तो उस प्रॉमिस को हम कहेंगे कंसिडरेशन। ठीक, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। सपोज कीजिए ए और बी एक एग्रीमेंट करता है जिसमें ए अपने घर को बेचने की प्रॉमिस करता है बी को फॉर एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीस, और बी 2 लाख रुपए पे करने का प्रॉमिस करता है किसको, ए को, इन रिटर्न ऑफ हिज हाउस, दैट इज इन रिटर्न ऑफ द हाउस ऑफ ए। नाउ इस केस में इस केस में जो ऑब्जेक्ट है इस एग्रीमेंट का वो है घर बेचना, और जो कंसिडरेशन है वो हो गया आपका 2 लाख रुपए। Now let's try to understand section 32. Now, what does section 32 says? Section 32 basically कहता है कि what consideration and objects are lawful and what are not. ठीक, अब ये सेक्शन कहता है कि the consideration or object of an agreement is lawful, यानी कि सारे consideration और objects एक agreement के lawful हैं unless ये इस फॉलोइंग कैटेगरी में फॉल करे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स और कंसिडरेशंस अनलॉफुल हैं। पहला, अगर ये किसी लॉ के अंडर फॉरबिड कर दिया गया है, या अगर इसका नेचर ऐसा है कि अगर इसे परमिट कर दिया जाए तो किसी भी लॉ के किसी भी प्रोविजन को ये वायलेट कर सकता है या फिर डिफीट कर सकता है, अगर वो ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन ऐसा हो कि वो फ्रॉडुलेंट हो, अगर ये किसी इंसान या फिर प्रॉपर्टी को इंज्योर करता हो, या फिर अगर ये इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, तो इन सारे केसेस में हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा। ठीक, अब अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो गया जहाँ पे इस किसी टाइप के ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशंस को हम देखते हैं, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वो एग्रीमेंट हो जाएगा आपका वॉइड। ठीक, नाउ हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल में है कि सपोज कर लीजिए कि ए और बी एक एग्रीमेंट करते हैं जहाँ ए बी को प्रॉमिस करता है कि वो बी के अगेंस्ट जो रॉबरी का चार्ज ए ने लगाया था वो ये वापस ले लेगा
और बी ए को प्रॉमिस करता है कि जो चोरी का सामान था उसका जो वैल्यू था, टोटल का वैल्यू, उसको बी रिस्टोर कर देगा ए को। ठीक ना, इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो रॉबरी के चार्जेस को ड्रॉप करना है बेसिकली। ठीक है, जो कि अनलॉफुल है, और इसी के लिए जो ये एग्रीमेंट है वो इन टोटल हो जाएगा आपका वॉइड। अगला इलस्ट्रेशन है, सपोज कीजिए कि ए और बी एक एग्रीमेंट करते हैं फिर से, जहाँ ए बी को प्रॉमिस करता है कि वो अपना घर बी को दे देगा प्रोवाइडेड बी किडनैप्स सी। ठीक है, अब बी भी क्या करता है, बी भी ए को प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं सी को किडनैप कर लूँगा और इन रिटर्न मुझे आपका घर आप दे दीजिएगा। ठीक है, नाउ इस केस में क्या हो गया, इस केस में जो कंसिडरेशन है दैट इज किडनैपिंग ऑफ सी टर्न्स आउट टू बी अनलॉफुल, जिसके लिए ये जो पूरा एग्रीमेंट है ए और बी के बीच में इट विल बी void। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये सेक्शन भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।